40। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगी का वो पड़ाव है जहां आईने में अपना ही चेहरा कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। वही चेहरा, लेकिन मुस्कान के पीछे एक अनकही सी थकान छिप जाती है। वो ताकत जो कभी घर और ऑफिस के बीच भागते भागते भी खत्म नहीं होती थी, अब सीढ़ियां चढ़ने में ही सांस फुलाने लगती है। कमर और घुटनों का दर्द अब कभी कभार आने वाला मेहमान नहीं, बल्कि घर का एक सदस्य सा बन गया है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट और बेवजह की उदासी। क्या ये 40 के बाद की यही सच्चाई है? क्या इसके आगे की जिंदगी सिर्फ एक समझौता है, या फिर ये एक नई शुरुआत का वो दरवाजा है जिसे हम देख तो पा रहे हैं पर खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? आज मैं आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको कोई हेल्थ ड्रिंक का विज्ञापन नहीं बताएगा। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद 40 की उम्र आपके लिए एक अंत नहीं, बल्कि एक नई, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खूबसूरत पारी की शुरुआत बन जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो एक मास्टर चाबी बताऊंगा जो आपकी जिंदगी के इस नए दशक को आपके काबू में ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, और हमारी सभी खास महिला दर्शकों का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के उस सुनहरे पड़ाव की जिससे हर महिला गुजरती है, 40 की उम्र। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये जो बदलाव आप महसूस कर रही हैं, ये आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रक्रिया है। 40 की उम्र में आपका शरीर वैसा नहीं होता जैसा 20 या 30 में था। विज्ञान की भाषा में कहें तो पेरीमेनोपॉज यानी मासिक धर्म बदलने का दौर दस्तक देने लगता है। आपके शरीर में हार्मोन, खासतौर पर एस्ट्रोजन का स्तर ऊपर नीचे होने लगता है। आपका मेटाबॉलिज्म यानी आपके शरीर की कैलोरी जलाने की ताकत, वो भी थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। यही वो वजह है कि खाना वही होने पर भी वजन अचानक बढ़ने लगता है, त्वचा अपनी चमक खोने लगती है और मूड बदलना आम हो जाता है। लेकिन, और ये आज की वीडियो का सबसे बड़ा लेकिन है, इस प्राकृतिक प्रक्रिया को संभाला जा सकता है। आप इसे अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय इसे अपनी ताकत बना सकती हैं। कैसे? बस यही बताने के लिए आज मैं आपके साथ हूं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, शरीर, आपकी सबसे बड़ी पूंजी। चलिए सबसे पहले उस जादू की बात करते हैं जो आपके अपने शरीर के अंदर छिपा है। हम बात कर रहे हैं व्यायाम की। नहीं, घबराइए मत। मैं आपको घंटों जिम में पसीना बहाने या भारी वजन उठाने के लिए नहीं कह रहा। 40 के बाद व्यायाम का मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं होता। इसका असली मकसद है खुशी के हार्मोन को जगाना। जब आप सिर्फ 30 मिनट की तेज चाल चलती हैं, थोड़ा योग करती हैं या अपनी पसंद के किसी गाने पर नाच ही लेती हैं, तो आपका दिमाग एंडोर्फिन नाम का एक रसायन छोड़ता है। ये आपका निजी फील गुड हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से तनाव को कम करता है और आपको अंदर से खुश महसूस कराता है। हमारी एक दर्शक हैं सुनीता जी। 44 की उम्र में वो हर सुबह थकी हुई और उदास उठती थीं। उन्होंने बस एक छोटा सा बदलाव किया। सुबह 20 मिनट अपनी बालकनी में टहलना और हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करना शुरू किया। 1 महीने बाद उनका संदेश आया कि अब उनकी सुबह की चाय का स्वाद ही बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब वो दिन की शुरुआत बोझ से नहीं, बल्कि ताजगी और ऊर्जा से करती हैं। भाग 2, भोजन, जैसा अन्न वैसा मन और तन। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी चीज पर, आपका भोजन, आपकी डाइट। अपनी बॉडी को एक बहुत महंगी और बेशकीमती गाड़ी समझिए। क्या आप अपनी करोड़ों की गाड़ी में मिलावटी या खराब पेट्रोल डालेंगे? कभी नहीं। तो फिर अपने इस अनमोल शरीर के साथ ये समझौता क्यों? 40 की उम्र में आपकी गाड़ी को अलग और बेहतर ईंधन की जरूरत होती है। अपनी थाली को एक इंद्रधनुष बनाइए। हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल टमाटर और गाजर, पीले फल। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं, ये एंटीऑक्सीडेंट के खजाने हैं जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। प्रोटीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। दालें, पनीर, अंडे, अंकुरित दाने। ये आपकी मांसपेशियों को ताकत देगा जो इस उम्र में स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं। और अच्छे फैट्स जैसे कि बादाम, अखरोट और एक चम्मच देसी घी,
ये आपके दिमाग और जोड़ों के लिए तेल का काम करते हैं, उन्हें आसानी से चलाते हैं। और हां, 2 सफेद जहर, मैदा और चीनी, इन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लीजिए। ये वो चोर हैं जो चुपके से आपकी एनर्जी, आपकी हड्डियों की ताकत और आपकी त्वचा की चमक चुरा लेते हैं। भाग 3, आत्मा। खुद से मुलाकात, शरीर और भोजन की बात तो हो गई, लेकिन उस आत्मा का क्या जो इस शरीर को चलाती है? जरा याद कीजिए, शादी, बच्चों और घर की अनगिनत जिम्मेदारियों से पहले आपको क्या करना पसंद था? क्या आपको डायरी लिखना अच्छा लगता था, या पेंटिंग करना, या शायद अपनी सहेलियों के साथ घंटों बातें करना? 40 की उम्र वो सुनहरा मौका है जब आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम होने लगती हैं और आप अपनी उन दबे हुए शौकों को फिर से जी सकती हैं। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। जब आप वो काम करती हैं जिससे आपको सच में प्यार है, तो आपका दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। ये रिवॉर्ड हार्मोन है जो आपको गहरी संतुष्टि और खुशी देता है। अपनी पुरानी सहेलियों को फोन कीजिए, महीने में एक बार मिलिए, पुराने दिनों को याद करके खिलखिलाइए। ये मुलाकातें किसी भी महंगी थेरेपी से ज्यादा असरदार होती हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सबका ध्यान रखते रखते खुद की परवाह करना ही भूल जाती है? आपकी वो कौन सी एक हॉबी या कौन सा शौक है जिसे आप सालों से करना चाहती हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता कहकर टाल देती हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपके जवाब पढ़ना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आप अपने लिए क्या करना चाहती हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी भाभी या आपकी किसी दोस्त के, तो देर मत कीजिए, उनके साथ ये वीडियो अभी व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और हां, अगर आप यहां तक हमारे साथ हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। हमने व्यायाम की बात की, सही भोजन की बात की और शौक की भी बात की। ये सब बेहद जरूरी हैं, लेकिन वो मास्टर चाबी क्या है? वो कौन सी एक चाबी है जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था? वो कौन सी एक चीज है जो इन सभी अच्छी आदतों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देगी? वो मास्टर चाबी है बिना अपराध बोध के खुद को प्राथमिकता देना। आप चौंक गए, है ना? आपको लगा होगा मैं किसी जादुई सप्लीमेंट या किसी खास डाइट प्लान की बात करूंगा। नहीं, 40 के बाद सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बीमारी जो एक महिला को लगती है वो है गिल्ट, यानी अपराध बोध की बीमारी। अपने लिए 1 घंटा निकालने का गिल्ट, अपने ऊपर पैसे खर्च करने का गिल्ट, किसी काम के लिए ना कहने का गिल्ट। हम महिलाओं को बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी में है। बच्चों का टिफिन, पति का खाना, सास ससुर की दवाइयां, घर की सफाई, इस पूरी लिस्ट में आप खुद कहां हैं? आपका शरीर तब तक आपका साथ नहीं देगा जब तक आपका मन आपका साथ न दे, और आपका मन आपका साथ तब तक नहीं देगा जब तक आप खुद को यह भरोसा न दिला दें कि आप भी जरूरी हैं। आपका खुश रहना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार की खुशी के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जब आप खुद एनर्जेटिक और खुश रहेंगी, तभी तो आप दूसरों का बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगी। वो रेगुलर हेल्थ चेकअप जिसे आप हमेशा टालती रहती हैं, वो स्वार्थ नहीं, वो सेल्फ केयर है। अपना ब्लड शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हड्डियों की जांच जरूर कराइए। ये आपके हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है, इसे नजरअंदाज करने की गलती कभी ना करें। तो दोस्तों, याद रखिए, 40 की उम्र अंत नहीं, बल्कि आत्मखोज का एक नया और रोमांचक अध्याय है। आज हमने 5 सुनहरी चाबियों के बारे में बात की। 1. खुशी के हार्मोन के लिए मूवमेंट, रोजाना बस 30 मिनट की कोई भी शारीरिक गतिविधि। 2. इंद्रधनुषी थाली, अपनी प्लेट को पौष्टिक और रंगीन बनाना। 3. आत्मा का पोषण, अपने भूले बिसरे शौक को फिर से जिंदा करना। 4. दोस्तों का साथ, अपनी सोशल लाइफ को रिचार्ज करना। 5. और सबसे बड़ी मास्टर चाबी, बिना किसी गिल्ट के खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना। 40 की उम्र में ढलना नहीं, खिलना है, और इसकी शुरुआत आज अभी इसी पल से हो सकती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि 40 के बाद आपकी नींद का तरीका भी बदलता है, जो सीधे आपके वजन और हार्मोन पर असर डालता है? अगर आप चाहते हैं कि मैं
40 के बाद गहरी और आरामदायक नींद पाने के 5 वैज्ञानिक राज पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में स्लीप लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपसे ज्यादा खास कोई नहीं है। नमस्कार।